श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य कभी कमजोर नहीं होने देता है, ज्ञान कभी दुखी और भयभीत नहीं होने देता है, और प्रेम कभी घृणा नहीं करने देता है। बुरा समय आपको जिंदगी की उन सच्चाइयों का सामना करवाता है जिनका आपको अच्छे समय में कभी ख्याल भी ना आया होगा। जो तुम्हें मिल रहा है वही तुम्हारे लिए बेहतर है, ये तुम नहीं जानते, पर देने वाला बखूबी जानता है। धैर्य कड़वा हो सकता है, परंतु उसका फल सदैव मीठा होता है। जिंदगी में सोच का अंधेरा रात के अंधेरे से ज्यादा खतरनाक होता है, इसलिए जिंदगी में चिंता नहीं बल्कि चिंतन करें। नरक के 3 द्वार हैं, वासना, लालच और क्रोध। क्रोध मस्तिष्क के दीपक को बुझा देता है। क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, पर क्रोध आने पर चुप रहने के लिए बहुत ताकत चाहिए। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों का महत्व ना समझे। किसी व्यक्ति के प्रति इतना भी समर्पण नहीं होना चाहिए कि आप स्वयं को ही धीरे धीरे खोने लग जाएं। अपने कर्म पर अपना मन लगाओ, ना कि उसके फल पर। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के समाप्त होने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। घर तब तक नहीं टूटता जब तक फैसला बड़ों के हाथ में होता है, परंतु जब घर का हर कोई बड़ा बनने लगे फिर घर टूटने में देर नहीं लगती। मजाक में अक्सर इंसान दिल की बात बोल जाता है, बस समझने वाले समझ जाते हैं और ना समझने वाले उसे मजाक समझकर भूल जाते हैं। लड़ लो झगड़ लो, पर परिवार से अलग होने की कभी मत सोचो, क्योंकि उन पत्तों की कोई कदर नहीं होती जो पेड़ से अलग होकर गिर जाते हैं। कोई टूटे तो उसे सजाना सीखो, कोई रूठे तो उसे मनाना सीखो। रिश्ते तो मुकद्दर से मिलते हैं, बस उन्हें खूबसूरती से निभाना सीखो। सबका ख्याल रखो, पर अपना भी ख्याल रखो। हमेशा मुस्कुराते रहो, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। किसी भी परिवर्तन से घबराए नहीं, बल्कि उसे स्वीकार करें। कुछ परिवर्तन आपको सफलता दिलाएंगे और कुछ सफल होने के गुण सिखाएंगे। किसी ने एक बुजुर्ग से पूछा, इंसान में कितनी कमियां होती है? बुजुर्ग ने कहा, बेशुमार, पर उसकी एक अच्छाई उसकी सारी कमियों को छुपा लेती है। शरीर के लिए सबसे अच्छा उपाय है शांत दिमाग, और शांत दिमाग के लिए सबसे अच्छा उपाय है किसी भी बात को दिल पर ना लेना। जिंदगी में हर परेशानी का कोई ना कोई हल जरूर होता है, और उस हल की मौजूदगी का नाम ही उम्मीद है। स्वयं का हौसला और रुतबा बनाए रखिए, क्योंकि जीवन में अच्छे बुरे दिन तो आते जाते रहेंगे। कभी कभी जिंदगी में सुकून के लिए दवा की नहीं, किसी के लफ्जों की जरूरत होती है जो रूह को सुकून दे सके। किसी के बुरे वक्त में उसका हाथ पकड़ो, सहारा दो और उसे उम्मीद दो, और कहो मैं हूं ना। उसका बुरा वक्त तो स्वतः ही चला जाएगा, मगर आप उसकी प्रार्थनाओं में हमेशा के लिए शामिल हो जाओगे। जिंदगी सिखाती है कि अगर शांति रखना चाहते हो तो किसी से शिकायत करने की बजाय खुद को बदल लो, क्योंकि पूरी दुनिया के लिए कारपेट बिछाने से कहीं ज्यादा सरल है अपने पाँव में खुद जूती पहन लेना। अगर आपसे कोई जलता है तो उसकी जलन की कदर करो, क्योंकि यही वो इंसान है जो आपको खुद से बेहतर समझता है। लोगों ने कई बार कोशिश की मुझे मिट्टी में दफनाने की, लेकिन उन्हें मालूम न था कि मैं बीज हूँ, आदत है मेरी बार बार उग आने की। ना मैं गिरा, ना मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, पर कुछ लोग मुझे गिराने के लिए कई बार गिरे। जब तक सांस है टकराव मिलता रहेगा, जब तक रिश्ते हैं घाव मिलता रहेगा। पीठ पीछे जो बोलते हैं उन्हें पीछे ही रहने दो। रास्ता सही है तो गैरों से भी लगाव मिलता रहेगा। याद रखना कि जीवन में जब तक आप डरते रहोगे, तब तक आपकी जिंदगी का फैसला कोई और करता रहेगा। सबसे कड़वा सच, हम जो करते हैं वह हमें कभी गलत नहीं लगता, हमें तो गलत वही लगता है जो दूसरे करते हैं। कामयाबी हासिल करने के लिए अकेले ही बढ़ना पड़ता है। लोग तो आपके साथ तब आते हैं जब आप कामयाब हो जाते हैं। नसीहत वह सच्चाई है जिसे हम कभी गौर से नहीं सुनते, और तारीफ वह धोखा है जिसे हम पूरे ध्यान से सुनते हैं। इच्छाओं का भी अपना चरित्र होता है। खुद के मन की हो तो बहुत अच्छी लगती हैं, और किसी दूसरे के मन की हो तो खटकती हैं। आगे बढ़ने वाला व्यक्ति किसी को बाधा नहीं पहुंचाता, और दूसरे को बाधा पहुंचाने वाला व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ता। मकड़ी से कारीगरी सीखो, चींटी से मेहनत सीखो, और हाथी से मस्त रहना सीखो। हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहो, सीखते रहना ही आगे बढ़ने का एकमात्र उपाय है।
जिंदगी सदियों, सालों, महीनों और दिनों में नहीं बदलती। जिंदगी तो उस लम्हे में बदलती है जिस लम्हे में आप जिंदगी बदलने का फैसला करते हैं। संसार को जानने का सबसे अच्छा उपाय है कि तुम अपने आप को जानो। अपनी बातों को ध्यानपूर्वक कहो, क्योंकि हम तो कहकर भूल जाते हैं परंतु लोग उन्हें सदैव याद रखते हैं। क्या फर्क पड़ता है कि हमारे पास कितनी दौलत है, कितने घर, कितनी गाड़ियाँ और कितनी जायदाद है। खानी तो बस 2 रोटियां ही हैं, जीनी तो बस एक जिंदगी है। फर्क तो इस बात से पड़ता है कि हमने कितने पल खुशी से बिताए और कितने लोग हमारी वजह से खुशी से जिए। आज का इंसान दौलत मिलने पर स्वयं को खुश नसीब समझता है और यही उसकी सबसे बड़ी भूल है। हर पल से जिंदगी बनी है और जाता हुआ हर एक पल हमारी जिंदगी ले जाता है। वक्त को बर्बाद मत करो, क्योंकि जिंदगी इसी से बनी है। जो समय बचाते हैं वह धन बचाते हैं और बचाया हुआ धन कमाए हुए धन के बराबर होता है। अपनी घड़ी पर शासन करो, उसे खुद पर शासन मत करने दो। इसके लिए अपने मिनट की परवाह करो, आपके घंटे आपकी परवाह खुद करेंगे। अगर आपको लगता है कि हालात आपके हिसाब से नहीं है, सब कुछ रेत की तरह मुट्ठी से फिसल रहा है, तो एक बार उन पेड़ों की तरफ जरूर देख लेना जो एक एक करके अपने सारे पत्ते गिरा देता है, फिर भी खड़ा रहता है इस उम्मीद पर कि एक बार फिर बहार लौटेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, वह सब कुछ करो जो आप करना चाहते हो, लेकिन लालच, अहंकार और ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा और विश्वास के साथ करो। जिंदगी में सब कुछ किसी वजह से होता है। कई बार हमारी जिंदगी में गलत भी होता है ताकि हम सही की कीमत जान सके। जिंदगी में लोगों का आना भी एक मकसद होता है। कुछ तुम्हें आजमाएंगे, कुछ तुम्हें सिखाएंगे और कुछ तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे और कुछ तुम्हें जीने का सही मतलब सिखाएंगे। कैसे पता चले कि जिंदगी में आने वाली मुसीबत सजा है या इम्तिहान? जो मुसीबत ईश्वर से दूर करे वह सजा है और जो ईश्वर के करीब करे वह इम्तिहान है। जीवन का मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु का होना समय की बात है, परंतु मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना कर्मों की बात है। अच्छे कर्मों को बरकरार रखिए, लोगों को अच्छे लोगों की ज़रूरत है, इस ज़रूरत को आप पूरा कीजिए। जिंदगी वो हिसाब है जिसे पीछे जाकर सही नहीं किया जा सकता, इसलिए आज में सुधार करें और पुरानी बातों को अनुभव की तरह इस्तेमाल करें। यदि आपके भीतर खुद को बदलने की ताकत नहीं तो आपको कोई अधिकार नहीं कि आप भाग्य और भगवान को दोष दें। जब परमात्मा को आपसे प्रेम होता है तो आपके लिए वही करते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है और उन लोगों को आपकी ज़िंदगी से दूर कर देते हैं जो आपके लिए सही नहीं होते हैं। जिस इंसान को भगवान पसंद करते हैं, जिसे वह अपना खास बनाना चाहते हैं, उन्हें वह हमेशा परीक्षा में डालते हैं, मुसीबत से उनका सामना करवाते हैं। अगर आपके जीवन में भी परीक्षाओं का दौर है तो समझ लेना कि ईश्वर आपको बहुत आगे ले जाना चाहते हैं। धैर्य से परिस्थितियों का सामना करिए। जब बिना किसी वजह से खुशी महसूस करो तो यकीन कर लेना कि कोई ना कोई कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए दुआ कर रहा है। कोई तुम्हारा बुरा करना चाहता है तो ये उसके कर्मों में लिखा जाएगा। हम क्यों किसी का बुरा सोचकर अपना कर्म और वक्त दोनों खराब करें। सबसे बेहतर नज़र वो होती है जो अपनी कमियों को देख सके, क्योंकि नींद तो रोज़ ही खुलती है पर आंखें कभी कभी ही खुलती हैं। अपने अंदर के बच्चे को हमेशा जिंदा रखिए। हद से ज़्यादा समझदारी जीवन को बेरंग बना देती है। हमारी आर्थिक स्थिति कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन जीवन का आनंद लेने के लिए मानसिक स्थिति का अच्छा होना बहुत जरूरी है। कहा जाता है कि श्रीमद् भागवत गीता सिर्फ एक धर्म के लिए नहीं है, बल्कि इस धरती के हर इंसान को, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म, समुदाय या आयु वर्ग का क्यों ना हो, उसे श्रीमद् भागवत गीता को अवश्य पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए, ताकि वह अपनी जिंदगी में सुख, शांति, धन, वैभव और अच्छी सेहत और सफलता को प्राप्त कर सके। अपने घर, परिवार और रिश्तों में आ रही कड़वाहट को दूर करके रिश्तों में मधुरता और प्रेम का संचार कर सके।